बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की तफसील रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ समेत 12 से जायद सियासी जमातों के नाम इंतखाबी निशानात वाली फहरिस्त में नहीं। इन सियासी जमातों के निशानात इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने के बायस रोके गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुरासले के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस को तीर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को पतंग, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान को किताब और जमात इस्लामी पाकिस्तान को तराजू का निशान मुख्तस किया गया है। मुरासले में कहा गया कि सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात किसी आज़ाद उम्मीदवार को ना दिए जाएं। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक केस की समाअत हुई है। पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर गोहर अली खान और बैरिस्टर अली जफर, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिकंदर मोहम्मद ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। पेशावर हाई कोर्ट में आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और रिवायती इंतखाबी निशान से मुतालिक केस की समाअत हुई। पीटीआई की जानिब से बैरिस्टर गोहर और बैरिस्टर अली जफर, जबकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिकंदर मोहम्मद ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर फैसले का आज आखिरी रोज है। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त कल आवेजा की जाएगी। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर फैसले का आज आखिरी रोज़ है। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त कल आवेजा की जाएगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। दोनों पर मुख्तलिफ सरबराहाने मुमलिकत से मिले तोहफों को मनपसंद और कम कीमत लगवा कर अपने पास रखने और कौमी खजाने को 1573 मिलियन रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। फर्द जुर्म के मुताबिक वजारत उज़्मा के दौर में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मुख्तलिफ सरबराहाने मुमलिकत की तरफ से 108 तहाइफ मिले। मुल्जिमान ने इनमें से 58 कीमती तहाइफ खुद रख लिए। बानी पीटीआई ने सऊदी वली अहद से मौसूल होने वाला ज्वेलरी सेट इंतहाई कम रकम के बदले अपने पास रखा। बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद से मिला ज्वेलरी सेट तोशाखाना में रिपोर्ट करवाया, लेकिन जमा नहीं करवाया। केस की मजीद समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। अगली समाअत पर नैब हुकाम 12 गवाह अदालत में पेश करेंगे। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध है। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं। फ़्लाइट शेड्यूल दरहम बरहम हो गया है। मज़ीद 30 मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ें मनसूख हो गई हैं। 6 परवाज़ों को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया। 1 जनवरी से अब तक 300 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं। धुंध के बायस मुल्तान सकर मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। M2 पिंडी भटिया से कोट मोमिन, जबकि M3 समुंदरी से दरखाना तक बंद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में रिकॉर्ड किया गया। पंजाब भर में स्कूल सर्दियों की छुट्टियों के बाद आज से खोले जा रहे हैं। मजीद बता रहे हैं मुल्तान से नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, सर्दी की छुट्टियों के बाद पंजाब भर में बच्चों के स्कूल्स आज से खोले जा रहे हैं। तो मुल्तान इस वक्त शदीद सर्दी और धुंध की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्तान में कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इस शदीद धुंध में हम इस वक्त एक स्कूल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर चंद बच्चों के वालिदैन से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हुकूमत पंजाब को मौसम की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को स्कूल की छुट्टियाँ देनी चाहिए।
चाहिए थी। जिस वक्त सर्दी का अभी आगाज़ नहीं हुआ था, 18 दिसंबर को बच्चों को स्कूल की छुट्टियाँ दे दी गई, और अब जिस वक्त सर्दी जो है वो अपने पीक पर पहुँची हुई है और इस वक्त जो है वो स्कूल खोल दिए गए हैं, लेकिन जो बच्चों के वालिदैन हैं वो इस सख्त सर्दी में हुकूमत पंजाब के इसका जो इक़दाम है उससे मुतमईन नज़र नहीं आ रहे। महकमा मौसमियात हुकाम का ये कहना है कि मौसम की शिद्दत आने वाले 8 से 10 रोज़ तक इसी तरह बरकरार रहेगी, और इस वक्त मुल्तान शहर में भी जो है वो विजिबिलिटी सिर्फ चंद मीटर तक है, जबकि जो हाईवेज़ और मोटरवेज़ हैं उनको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मुल्तान से सखर मोटरवे, मुल्तान से पिंडी भटियाँ और मुल्तान से समुद्री मोटरवे भी बंद है। जी, सिंध के ज़िला मिटियारी में सर्द मौसम के बाद धुंध ने डेरे डाल दिए हैं। M5 कौमी शाहरा पर शदीद धुंध है, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। तफसील बताएंगे वहां पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, सर्दी में शिद्दत आने के बाद अब धुंध ने भी डेरे डाल दिए हैं। इस वक्त मौजूद हूँ M5 कौमी शाहरा मटियारी के मकाम पर। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये कराची से पंजाब जाने वाली शाहरा है, जहाँ से मुल्क भर की ट्रैफिक की आमदोरफ्त है, मगर शदीद धुंध के बायस हद निगाह बिल्कुल कम हो गई है, जिसके बायस यहाँ से गुजरने वाले जो गाड़ियाँ हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो धुंध की जो शिद्दत है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस शदीद परेशानी का सामना है। इस वक्त कौमी शाहरा पर धुंध छाई हुई है। जी, इंतखाबात से पहले कराची में तरक्याती कामों में तेजी आ गई है। सड़कों की मरम्मत, सीवरेज का निज़ाम बेहतर करने का मौसम आ गया है। गुज़श्ता रात कराची में जहांगीर रोड का एक ट्रैक बंद करके तामीराती काम किया गया। वाटर बोर्ड ने जिला कोरंगी में सीवरेज का नाकिस निज़ाम ठीक कर दिया। कहा, कोरंगी की मुख्तलिफ यूसीज ने सीवरेज से मुतालिक शिकायत की थी। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं कमर अली मस्तूर। जी, इंतखाबात से कबल तरक्याती कामों में तेज़ी आ गई है। कहीं पर सड़कों की तामीर की जा रही है तो कहीं पर सीवरेज निज़ाम पर काम किया जा रहा है। जहांगीर रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। गुरु मंदिर से तीनहट्टी जाने वाली ये रोड जहांगीर रोड पर जो है गुज़श्ता 3 दिनों से काम जारी है। गुरु मंदिर से तीनहट्टी आने और जाने वाली सड़क पर जो है वो नई ये सड़क जो है वो तामीर की गई है, लेकिन यहाँ के जो रिहायशी हैं उन्होंने जो है वो हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका ये कहना है कि ये रोड सही हालत में था, उसके बावजूद जो है वो 3 दिन से यहाँ पर काम जारी है और एक से ज़ायद मरतबा जो है इसकी तामीर हो चुकी है। इंतज़ामिया का कहना है कि जो नाकारा सर्विस सिस्टम था उसे बहाल कर दिया गया और मुख्तलिफ यूसीज़ में जो है वो सर्विस सिस्टम उसकी लाइन्स तब्दील की गई हैं। नाकारा सिस्टम को बहाल किया गया है। MQM और नून लीग के दरमियान कराची में सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। MQM शहबाज शरीफ को NA 242 कराची की सीट देने पर आमादा हो गई। लाहौर से रईस अंसारी की रिपोर्ट देखिए। ज़राए के मुताबिक MQM और नून लीग के दरमियान कराची में सीट एडजस्टमेंट के लिए वक्फे से जारी बैठक के बाद बिलाखिर मामला तय पा गए। 8 फरवरी को आम इंतखाबात में शहबाज शरीफ NA 242 कराची से भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जबकि मुस्तफ़ा कमाल 247 से मैदान में होंगे। ज़राए के मुताबिक नून लीग को कराची में कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 11 सीटें देने पर इत्तफाक हुआ है। नून लीग ने अंदरून सिंध में भी पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का फैसला किया है। अंदरून सिंध में GDA कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असेंबली की 10 सीटों पर नून लीग को सपोर्ट करेगा। पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में नून लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ JUI को सपोर्ट करने की ठानी है। रईस अंसारी, जियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टिकटों की तकसीम पर तनाज़ा। PTI का एक टिकट मुबैना तौर पर 4-4 करोड़ में बेचा जा रहा है। शेर अफजल मरवत के साथी सऊद शाह का कहना है बैरिस्टर गोहर ब्लैकमेल होना बंद करें। तफसील देखिए हैदर शिराजी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पार्टी टिकटों की तकसीम शेर अफजल मरवत ग्रुप, बैरिस्टर गोहर और पार्टी की मरकजी क़ियादत के सामने आ गया। नौजवान रहनुमा सऊद शाह रूहानी कहते हैं बैरिस्टर गोहर ब्लैकमेल होना बंद करें। आज एक टिकट की कीमत 4 करोड़ रुपए है। अगर आपको टिकट चाहिए, आप में से जो खड़े हैं मेरे से बात करें, आपको मैं टिकट लेके देता हूँ। मेरिट और इंसाफ की कोई बात नहीं है। ये जो लोग छुपे हुए हैं और पीछे बंद कमरों में पैसे ले रहे हैं और टिकट दे रहे हैं, इनको चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि अब ये फ्रंट पे अपने आप को सरेंडर करें। सऊद शाह रूहानी का कहना था कि शेर अफजल मरवत ने जिन उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए उन्हें टिकट जारी किए जाने चाहिए, लेकिन बैरिस्टर गोहर और साथी अपने मफादात देख रहे हैं। शेर अफजल मरवत को आप देखें, मैंने और उन्होंने मिलके इस पार्टी को 9 मई के बाद बनाया,
कन्वेंशंस किए, शमूलियती की, हमने ख़ुद इंटरव्यू किए क्योंकि पार्टी में कोई इंटरव्यू का तरीक़ेकार नहीं था, तो हमने उन लोगों को ख़ुद इंटरव्यू किया है और हम उनको अनाउंस कर रहे हैं। इस्लामाबाद पार्टी सेक्रेटरीट के बाहर अरकान की जानिब से रात के वक्त एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकटों के लिए फाइनल नामों की फहरिस्त भी जारी की गई, जिनमें बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब और शेर अफजल मरवत के नाम भी शामिल हैं। बैरिस्टर गौहर NA10 से, फिर उमर अयूब खान NA18 से, शुएब खान NA23 मर्दान, बाबर अली खान NA24, नूरुल हक कादरी साहब NA27, शेर अफजल मरवत साहब पिशावर से NA31। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद सेक्रेटरीट के बाहर PTI के नौजवान टिकटों के हसूल के लिए मौजूद हैं, जबकि पार्टी ने अभी तक टिकट हासिल करने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी नहीं की। कैमरामैन शिराज गर्देजी के साथ हैदर शराजी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के जिन अरकान को टिकट नहीं दिए जा रहे उन्हें सेनेट और बल्दियाती इंतखाबात में एडजस्ट किया जाएगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर मंदोखेल ने दावा किया कि शहबाज शरीफ के मुकाबले में हल्का NA 242 में तहरीक इंसाफ के वोटर भी उन्हें वोट देंगे। मुस्लिम लीग नून जो है उसने सीट एडजस्टमेंट किया है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ। ऐसी सीटें ज़्यादातर देखी गई हैं जहां हमारी सीट वो पहले नहीं थी, जैसे सरवर खान साहब की है या और हैं, तो ये एडजस्टमेंट्स हुई हैं, यकीनन हुई हैं। मैं एक बात और भी कहूँ कि अभी 2 मराहिल बाकी हैं। आधी सेनेट फारिग होने वाली है, हमारे बहुत से लोग जो यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहे वो सेनेट पे आएंगे, उसके फ़ौरन बाद बल्दियाती इलेक्शन की तरफ इंशाल्लाह हम जाएंगे। बहुत से लोग वहाँ समाई खा जाएंगे। आपके और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुकाबला होगा या इसमें तहरीक इंसाफ भी दंगल में हिस्सा ले रही है या नहीं ले रही? शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन के भी 1 रुपए का काम नहीं किया है, तो दंगल आप नहीं कह सकते उसको। यकीनन PTI का जो रिएक्शन है या उनकी जो वोट है वो भी मुझे पड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि PTI के जितने लोग हैं वो मेरे सपोर्टर पहले भी थे, आज भी है, क्योंकि वो इस वजह से नहीं है, वो मेरे काम को देखे। खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान के गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीतकर पेरिस ओलंपिक्स के मिक्स्ड इवेंट में भी जगह बना ली है। पहली बार पाकिस्तान की किसी शूटिंग जोड़ी ने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर क्रिकेट टीम के लिए इनामात का ऐलान वजीर आजम ने किया। अदायगी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के फंड से हुई। कौमी क्रिकेटर्स को अदायगी का इंकशाफ PCB के 5 साल के अखराजात की जांच पड़ताल के दौरान सामने आया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ रहा है कि वो एक आज़ाद इदारा है, हुकूमत से फंड्स नहीं लेता। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर क्रिकेटर्स को बतौर इनाम अदा की जाने वाली रकम हुकूमती फंडिंग शुमार नहीं होती। 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया था। कोचिंग स्टाफ के लिए 50 लाख और दीगर स्टाफ के लिए 25 लाख रुपए का ऐलान किया गया था। एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और स्टाफ को 20 करोड़ रुपए से जायद की वो इनामी रकम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के फंड से जारी की गई थी। ये इंकशाफ इसके गुज़श्ता 5 साल के खराजात की जांच पड़ताल के दौरान सामने आया। ज़राए के मुताबिक ये रकम खिलाड़ियों को बराह रास्त चेक के जरिए जारी की गई थी। उमूमी तौर पर वज़ीर आज़म की ऐलान करदा इनामी रकम सवाबदीदी फंड से जारी होती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ रहा है कि वो एक आज़ाद इदारा है और अपने उमूर चलाने के लिए हुकूमत से फंड्स नहीं लेता। हुकूमत की जानिब से 2017 में क्रिकेटर्स को बतौर इनाम दी जाने वाली रकम हुकूमती फंडिंग शुमार नहीं होती। माहिरीन का कहना है कि PSB का बजट क्रिकेट के सिवा दीगर खेलों के लिए होता है। हैरत की बात है कि क्रिकेटर्स को रकम PSB ने जारी की। लापता अफराद कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करा दी हैं। तफसील जानिए मरियम नवाज की रिपोर्ट में। लापता अफराद कमीशन ने अदालती हुक्म पर तमाम तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करा दी। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद के सबसे ज्यादा 3,485 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान से 2,752 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस मौसूल हुए। KP से शहरियों के लापता होने की वजह शरपसंदी, हालते जंग, ड्रोन हमलों में हिलाकते हैं। जंगी सूरत हाल के बायस अहले खाना को बताए बगैर दीगर ममालिक मुंतकिल होना भी जबरी गुमशुदगी केसेस की वजह है। लापता अफराद को पेश करने के लिए 744
प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए गए, सिर्फ 52 पर अमल हुआ। कमीशन के 692 प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर मुतल्लिका हुकाम ने अमल नहीं किया। प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर नजरसानी के लिए पुलिस और हसास इदारों ने 182 दरख्वास्तें दी। अमल दरामद न होने वाले प्रोडक्शन ऑर्डर्स में से 503 KP के हैं। मार्च 2011 से दिसंबर 2023 तक 4413 लापता अफराद घरों को वापस पहुँचे। लापता होने वाले 994 अफराद मुख्तलिफ हरासती मराकज में कैद हैं। लापता 644 अफराद मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। मार्च 2011 से दिसंबर 2023 तक 261 लापता अफराद की लाशें मिली। कमीशन ने 1477 केसेस को जबरी गुमशुदगी करार न देते हुए खारिज कर दिया। खारिज किए गए केसेस में अगवा बराए तावान, जाती अनाद या अज़खुद रोपोश होने के थे। कमीशन में पंजाब के 260, सिंध के 163, KP के 1336 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। लापता अफराद कमीशन में बलूचिस्तान के 468, इस्लामाबाद के 55 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। लापता अफराद कमीशन में आजाद कश्मीर के 15 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। कमीशन ने अपनी वर्किंग की तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाई। रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद कमीशन में मजमूई तौर पर 35 अफसरान और मुलाजमीन तैनात हैं। लापता अफराद कमीशन के अफसरान और मुलाजमीन की माहाना तनख्वाहें 15 लाख से जायद हैं। कमीशन सरबराह जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल 6,74,000, मेंबर जिया परवेज 8,29,000 माहाना तनख्वाह लेते हैं। कमीशन अरकान जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह खान 11,39,000, शरीफ विर्क 2,63,000 माहाना वसूल करते हैं। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में सर्दी की शिद्दत के साथ ही ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा हुआ है, लेकिन कीमतों में इजाफे के बायस गरीब आवाम के लिए ड्राई फ्रूट खरीदना नामुमकिन हो गया है। तफसील देखिए इसारुल हक कासमी की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हंगू बाज़ार ड्राई फ्रूट मार्केट में मौजूद हूँ। सर्दी की शिद्दत के इजाफे के साथ साथ ड्राई फ्रूट मार्केट पर भी रश बढ़ गया है, लेकिन गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल ड्राई फ्रूट की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। अखरोट की कीमत 2200 रुपये, बादाम 2700, पिस्ता 3300 रुपये किलो, इसके साथ काजू 3500 और इंजीर की फ़ी किलो कीमत 3500 रुपये तक पहुँच गई है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हमको ये नींबू वगैरह बस खरीद लिया और ड्राई फ्रूट कुछ नहीं, बहुत महंगा है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि इस साल ड्राई फ्रूट की कीमतों में जो इजाफा हो गया है, इसकी वजह से अपने बच्चों के लिए सिर्फ नींबू वगैरह ख़रीद सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट का ख़रीदना अब नामुमकिन हो गया है। जी